आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय भक्ति की शक्ति, यानी भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भक्त के बस में रहते हैं, यानी भगवान अब भक्त है, अपने भगवान को इतना रिझा देता है अपनी भक्ति से, भावों से, कि उनको उन पर कृपा करनी पड़ती है। हम कई बार देखते हैं कि कई लोग केले की तपस्या करते हैं और अपने इष्ट देव, आराध्य देव को जो है वो याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि आप आकर के मेरा ये विघ्न दूर करो, मेरी समस्या का समाधान करो। तो उनकी भक्ति इतनी पावरफुल होती है कि उनके आराध्य या इष्ट देव उपस्थित होते हैं और जो मांग करते हैं उसकी पूर्ति करते हैं। इसका कारण क्या है कि उनकी भक्ति में ताकत होती है। देखिए, छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल साल भर का होता है, वो माँ के प्रति समर्पित होता है, क्योंकि माँ के अलावा किसी को जानता नहीं, अभी उसमें माया का प्रभाव आया नहीं है। हो सकता है कि बड़ा होकर के और जो माँ का प्रभाव समाप्त हो जाए, लेकिन छोटा बच्चा साल भर का है, वो अबोध होता है, वो तो केवल माँ को जानता है, माँ के अलावा किसी को नहीं जानता है। तो उसकी माँ के प्रति जो समर्पण है उसमें इतनी ताकत होती है कि माँ कुछ भी काम कर रही हो, चाहे वो चूल्हे चौकी का कर रही हो, चाहे पानी भर रही हो, चाहे झाड़ू निकाल रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन उसका हर क्षण ध्यान एक साल के बच्चे में होता है कि कहीं पलंग से गिर नहीं जाए, कहीं वह जो है उठने की कोशिश करते करते उसके कोई हड्डी वड्डी में लग नहीं जाए, कोई वो तीखी चीज़ को चुबा करके खून नहीं निकाल ले, और कभी वो बिजली की चीज़ के कोई टच नहीं कर ले, कभी वो पानी की टंकी के अंदर नहीं चला जाए, तो पूरा ध्यान रखती है उसकी। वो क्यों होता है? क्योंकि बच्चे का समर्पण है, उसकी भक्ति है। भक्ति का अर्थ समर्पण। अगर आप अपने भगवान को समर्पित कर दो तो वह आपका हमेशा ख्याल रखेगा। हमारा सनातन सत्य है वो कुदरत जितना कुदरत के कानून पर आधारित है, और हमारा भगवान तो कुदरती है। अगर आप कुदरत को समर्पित हो जाते हो तो जैसे एक माँ बच्चे का पालन पोषण करती है, आपका कुदरत भी पूरा ध्यान रखेगी। कुदरत जब किसी बच्चे को जन्म देती है, किस तो हर बच्चे के रूप में ही जन्मता है, तब वो कुदरती कहती है कि मैंने तुम्हारे शरीर के अंदर एक यूनिबिल्ट सिस्टम बना रखा है, वो डाल दिया है, और वह सिस्टम जो है वह ऐसा पावरफुल है कि शरेद जीवनम, तुम 100 साल तक जियोगे, प्रोवाइडेड तुम मेरे को समर्पित रहोगे, तुम्हारी भक्ति मेरे में होगी तो तुम्हारे शक्ति आ जाएगी। तुम प्राकृतिक नियमों का पालन करोगे, तुम विटामिन डी का सेवन करोगे, सूर्य का ताप का लोगे, खुली हवा के अंदर तुम विचरण करोगे, घूमोगे फिरोगे, सब प्राकृतिक नियमों का पालन करोगे, तो पूरे सौर भोजन, खाना पीना, उठना बैठना, सब चीज़ प्राकृतिक नियमों के अनुरूप रहेगी। तुम
स्वयं प्राकृतिक रहोगे, तुम्हारी सोच प्राकृतिक रहेगी, तुम्हारा व्यवहार प्राकृतिक रहेगा, डुप्लीकेट व्यवहार नहीं होगा, अपराध का व्यवहार नहीं होगा, बिल्कुल जेन्युइन व्यवहार होगा और न्यायपूर्वक व्यवहार होगा, तो तुम्हारी उम्र 100 वर्ष है। ये उम्र कम क्यों होती है कि व्यक्ति प्रकृति के प्रति समर्पित या प्रकृति के प्रति उसकी भक्ति नहीं रहती है। जितनी हमको समस्याएं आती है वह कुदरत के प्रति जो है असम्मान का भाव, असमर्पण का भाव, उसके कारण सारी समस्याएं आती है। वरना हमारे शरीर का जो क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, मन, वचन, काया का, वह सब कुदरत है। कुदरत ही चलाती है, कुदरत ही मेंटेन करती है और अल्टीमेटली ये कुदरत में ही जाता है। ये स्वयं कुदरत कहलाती है, ये स्वयं प्रकृति कहलाती है। और देखिए, ये भक्ति की शक्ति का हम आपको उदाहरण देवें कि कई लोग भगवान में इतना विश्वास करते हैं कि कोई कृष्ण में करता है, कोई राम में करता है, कोई महावीर में करता है, कोई बालाजी में करता है, कोई 33 करोड़ देवी देवताओं के अन्य में भक्ति करते हैं। तो नेचुरल रूप से वो देवता जो है रिद्धि सिद्धि वाले तो होते ही हैं। जब भक्ति कर दिया, समर्पण कर दिया, तो वो मान के चलते हैं कि ये तो मेरे पर आधारित है, तो मैं इसके को कष्ट में क्यों रहने दूं। वो बालाजी या जो कहिए राम है, कृष्ण है, कोई भी भगवान है, उसकी तकलीफ को हर लेते हैं, उसकी समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमारी जो सरकारें हैं, अगर वह जनता के प्रति भक्ति रखे, यानी कोई भी मंत्री, एमएलए, एमपी, सरपंच, कोई भी जो चुन करके आता है जनता से, वह उसके प्रति भक्ति रखता है, इसका अर्थ ये हुआ कि जनता ही मेरे लिए सर्वोप्रिय है, देश ही मेरे लिए सर्वोप्रिय है। तो जब ये वह वास्तव के अंदर पालन करने लग जाता है, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो हार जाए, क्योंकि वो तो जनता का चहेता हो जाता है। जनता मानने लगती कि ये तो पूरा जीवन हमारे पे लगा रहा है, हमारे को समर्पित है, तो हम उसको कैसे धोखा दे सकते हैं। कोई धोखा नहीं देगा। अगर संतान माता पिता को समर्पित हो जावे, माता पिता को चित समाधि पहुंचावे, माता पिता के लिए वो श्रवण कुमार हो जावे, तो माता पिता क्यों नहीं उसका ध्यान रखेंगे। रखना ही पड़ेगा, क्योंकि भक्ति और शक्ति में गिव एंड टेक का फॉर्मूला होता है। आप किसी को सम्मान देते हो, हाथ जोड़ते हो, तो निश्चित तौर से वो सामने वाला आपका हाथ जोड़ेगा, आपको वो कभी भी मुक्का नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए जो है हमें हमेशा समर्पित होकर के चलना चाहिए। जिस व्यक्ति का जीवन डिसिप्लिन है, समर्पित है, एथिक्स को पालन करने वाला है, प्रकृति के नियमों की पालना करने वाला है, तो और समाज के नियम, देश के नियम सबका पालन करता है, तो उस व्यक्ति का कुछ बिगड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति तो एक तरीके से न्यायप्रिय बन गया, वो सही रास्ते पर चलने वाला हो गया है। तो उसका जो है वह क्यों नहीं जो है कार्य सिद्ध होगा, या क्यों नहीं उसको शोहरत मिलेगी। हम थोड़ा सा गीता पे चर्चा करें तो गीता युद्ध के मैदान में लड़ी गई थी। कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों और पांडवों के बीच में 18 दिन युद्ध चला, और युद्ध को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए। भगवान कृष्ण स्वयं चाहते थे युद्ध न हो, क्योंकि लड़ाई में लड्डू नहीं बढ़ते हैं। युद्ध के अंदर धन और जन की हानि हो जाएगी, और इतने लोग मारे जाएंगे, इतनी विधवाएं हो जाएगी, इतने बच्चों के ऊपर से साया उड़ जाएगा, उनके माँ बाप चले जाएंगे, जब चारों तरफ दुख का तांडव होगा, वो कौन देखना चाहेगा और क्यों चाहेगा। खूब प्रयास किया। भगवान कृष्ण जो है शांति दूत बन के धृतराष्ट्र की सभा में गए, और उन्होंने कहा कि आप 5 पांडवों को मात्र 5 गांव दे दो, वो अपने आप में राजा महसूस करेंगे, क्योंकि राजा तो है ही है। लेकिन दुर्योधन एम्बिशियस था, आठी था, क्रोधी था,
और उग्र प्रवृत्ति का था, उसने जो है वो राजकुमार होने के नाते कह दिया कि मैं तो 5 गांव क्या, एक सुई की अणी जितनी जमीन भी जो है वो पांडवों को नहीं दूंगा। और भगवान कृष्ण का अपमान किया, उनको छलिया बोला और उनको जो कैद कर लिया गया। इस तरीके से जब वासुदेव स्वयं का इतना अपमान हुआ तो आप बताइए कि युद्ध कैसे रुक सकता था। वो चाहते नहीं थे, युद्ध अवश्यंभावी हो गया। तब भगवान ने कहा कि ये जो है वो अधर्म पर धर्म की विजय है, क्योंकि मान्यताएं अधर्म को चली गई, उसका नाश होना जरूरी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब जो धर्म की ग्लानि होगी, जब जब दुर्जन लोग बढ़ जाएंगे तो उनका नाश करने के लिए सज्जनों का जो है वो कहना चाहिए हित करने के लिए मैं बार बार जन्म दूंगा। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, उन 18 दिनों के अंदर जो है प्रतिदिन जो है उसको तैयार करने के लिए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने शिक्षाएं दी, उसको जो है सम्यक दर्शन दिया, उसको अपना स्वरूप बताया कि तू अलग है, लड़ने वाला अर्जुन है अलग है और वास्तविक अर्जुन अलग है। वास्तविक अर्जुन तो शुद्ध आत्मा है और ये तो थोपा गया है, ये तो एक अपने जो है कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए करना है। क्योंकि कोई भी जो है क्षत्रिय पीठ दिखा करके नहीं भाग सकता अपने युद्ध के मैदान से। तो पहले 6 दिन की शिक्षाएं कर्म योग बना, दूसरे दिन की 6 शिक्षाएं भक्ति योग बना, तीसरे दिन की 6 शिक्षाएं ज्ञान योग बनी और सबका अगर निष्कर्ष निकालें, उपसंहार करें तो यह विज्ञान योग बना। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, भक्ति योग के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा है कि तू कितना ही पापी है, तूने दुनिया में कितना ही पाप किए हैं, तू मेरी शरण के अंदर आ जा तो मैं तेरा उद्धार कर लूँगा। भक्ति मार्गी जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, रैदास जी है, कबीर जी है, चैतन्य प्रभु है, मीरा है इत्यादि, उन सब ने भगवान को, मीरा ने भगवान कृष्ण को समर्पण किया और रसखान वगैरह हर एक ने अपने अपने प्रभु को समर्पित करके और वो भक्ति मार्गी बन गए। भक्ति मार्गी के अंदर ईश्वर को समर्पण होता है कि मेरा मन वचन काया ये आपको समर्पित है और मेरे नाम की सब माया आपको समर्पित है। तो मेरा कुछ नहीं है, मेरी हर सांस आपकी है, मैं जो कुछ करूँगा आपके नाम से करूँगा। भला है तो आपका है, बुरा है तो वो आपका है। यानी वो तन से, मन से, भावों से जो है वो अपने ईश्वर को, अपने भगवान को समर्पित होकर के भक्ति मार्गी बन जाते हैं। तो उसकी ताकत कितनी होती है आप देख लीजिए। जो भक्ति मार्गी बन जाता है उसकी ताकत इतनी होती है कि वह कभी भी दुखी नहीं होता, उसके कभी भी संकट नहीं आते, उसके कभी भी परेशानी नहीं आती है। यानी उसका पुण्योदय प्रारंभ हो जाता है। वास्तव में तो सब कुछ होता है वो अपने कर्मों से होता है, लेकिन जब उनको ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं और इधर पुण्योदय का जो है प्रारब्ध और उदय मिल जाता है, तो दोनों मिलकर के थ्योरी एंड एक्शन मिलकर के वो कार्रवाई होती है और वो कार्य जो है परिणत हो जाता है। हर कार्य को संपन्न करने के लिए कुदरत द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उपयोग करती है, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति का उपयोग करती है। तो 5 समवायों के उपयोग से कोई भी घटना, चाहे हाथ की अंगुली हिलनी हो तो ये 5 मिलते हैं, जब मिलती है वह हिलती है, वरना वो हिल नहीं सकती। तो भक्ति की बहुत बड़ी शक्ति होती है। हमें हमेशा भक्ति मार्ग में लीन होना चाहिए और हमारे सनातन सत्य की भक्ति है वह कुदरत के समर्पण के साथ में है। तो हम बताना चाहते हैं कि जीवन भर आप कुदरत को समर्पित रहो। कुदरत को समर्पित होने का अर्थ क्या है कि जो कुछ भी आपका
कर्मों का भुगतान चल रहा है उसको चलने दो, और जो कुछ भी जो है मन वचन का है कि बैटरियां कहिए या आपके जो है वो कहना चाहिए उदय भाव, उदय और प्रारब्ध कहिए, वो चल रहा है, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना, क्योंकि वो तो नियत है, वो तो फिक्स है, वो तो होने वाला। हमारा जीवन जो है जन्म से मृत्यु तक हर घटना वो नियत है, फिक्स है, उसमें हम कोई करेक्शन नहीं दे सकते, उसमें हम कोई बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि ये हमारे तो एग्ज़ाम दे चुके हैं, ये रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम जो है परिवर्तन कर सकते हैं रिजल्ट जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जब आंसर शीट हमारे हाथ में होती है, तब हम चाहे जैसा करेक्शन, डिलीशन, एडिशन, अल्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। और once a time we have handed over to our answer sheet to the Kudrat or to the nature, then nothing there in our hands। उसके बाद तो कुदरत जो कुछ भी मार्किंग करेगी वह कुदरत के जो है वह जीवों के, वह कुदरत के द्वारा ही होगा, यानी कुदरत ही जो है उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर होकर के और उसका निर्णय करेगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि भक्ति की बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, और ये हर युग में होती आई है। भक्ति के चमत्कार आज भी हमको मिलते हैं कि व्यक्ति जो है वह कठिन परिस्थिति में, कठिन बीमारी में भी भक्ति में लीन रहा, तो इतना लीन हो गया कि उसके इष्ट देवता ने उसकी बीमारी को जड़ से काट दिया, वह पुनः ठीक हो गया और कई वर्षों तक उसने जो सर्वाइव किया है। तो इसलिए भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भक्ति की शक्ति को मानते हुए आप अपने ईश्वर आराध्य है उसको पूर्णतया समर्पित रहें, अपने आराध्य को भूलना नहीं है। इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। यानी हम भक्ति मार्ग में भगवान की भक्ति हमेशा करते रहे, तो सुख में भी भक्ति करते रहे तो हमारे दुख आने का प्रश्न ही नहीं है। जो दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते हैं। हमारा हित है वो दूसरे के हित में समाहित है, ऑटोमेटिकली है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम। ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं, यानी जो आत्मविश्वासी है, जो पुरुषार्थी है, जो भक्ति में लीन होते हैं, उनको शक्ति अवश्य मिलती है। आप करके देख लीजिए, भक्ति के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये कहावत यूं नहीं बनी है, ये बहुत से अनुभव के बाद में मिलती है, और ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है कि भक्ति में शक्ति होती है। आप देखिए, अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से वार्तालाप कीजिए, उसकी शरण में जाइए, उससे जो है वो आप प्रायश्चित कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए कि मैंने जो है आपको शुद्ध करने के अंदर आपको जो है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि भक्ति भावों से जुड़ी होती है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे देवता पुरुष है वो किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, उनके कोई भय और भीख नहीं है, वो तो जो है आपके अमूल्य शब्दों के लिए समर्पित है और अमूल्य शब्दों के अनुसार है, वो आपको बहुत बड़ी ताकत दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये बताना चाहते हैं कि भक्ति की शक्ति का अर्थ ये हो गया कि आप जो है अपने सद्गुरु या अपने सद भगवान जिनके प्रति भी आपकी आस्था हो, उनको जो है आप 24 आवर समर्पित रहो। और आपके जीवन के अंदर कोई भी कठिनाई आवे, किसी भी तरह की कठिनाई आ जावे, तो आप अपने प्रभु को या इष्ट देवता को, जो भी आपने मान रखा है, उसका स्मरण करो। और उसका जब जितना स्मरण करोगे, वो आपके सारे दुख को हरेगा, और दुख को हर करके वह जो है वो आपको
वो अच्छा इंसान बना सकता है। तो भाई और बहनों, अब हम आपको ये देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भक्ति की शक्ति है वह किस तरीके से पैदा होती है और कौन से वर्ग का व्यक्ति इसको पैदा कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो लोग कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं, यानी जिसके कर्मों का संकीर्ण बहुत बड़ा होता है, बलशाली होते हैं और बलशाली रह करके वो बड़े बड़े काम करते हैं, तभी हमारे समाज के सारे कार्य हो पाते हैं। तो मैं जो है वो उनको इस तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जीवन जो है वो कितना निष्क्रिय बन सकता है अगर हम प्रभु के अंदर लीन रहें, अगर हम प्रभु की भक्ति हर क्षण करते रहेंगे, तो प्रभु हमारा ये सोचेगा कि ये भक्त तो मेरे को ही समर्पित है। जब मेरे को समर्पित है तो फिर मैं इसको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ किसी के भरोसे। तो वो हमारा संरक्षण करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भक्ति की शक्ति जो है, विषय इतना पावरफुल है कि कोई भी व्यक्ति इसके बारे में काफ़ी समय तक वो बता सकता है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण और देना चाहता हूँ जिससे आपकी जो है भक्ति है वो शक्ति के अंदर प्रस्फुटित होगी, और जो भक्ति की शक्ति के कारण जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर चार चांद लग गए हैं। तो भाई और बहनों, आप देखिए कि जो भक्ति की शक्ति का जो है, हमने बहुत से उदाहरण अखबारों में, टीवी वगैरह में सुने हैं, पढ़े हैं। हमको ये मालूम पड़ता है कि फला व्यक्ति ने जो है फला भगवान की आराधना की, उसकी आराधना के अंदर वो लग गया, और थोड़े समय के बाद में मालूम पड़ रहा है वह व्यक्ति जिस चीज़ की कामना कर रहा है या जिस चीज़ के अंदर वह जुड़ा हुआ है, तो उसके अनुरूप जो है रिजल्ट उसको जो है वो पुनः मिल जाते हैं उसको, और उसको ये महसूस होने लग जाता है कि मेरी जो है भक्ति के अंदर शक्ति बहुत पावरफुल है। उसी का रिजल्ट है कि मुझे जो है वो अच्छा स्टेटस मिल रहा है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भक्ति की शक्ति है, इसके अंतर्गत आप जो है अपना काम करते रहिए, क्योंकि हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि ये हमारा देश आर्यों का देश कहलाता है, और इसका एक भाग भी होता है जो कि वहाँ के लोगों का होता है, यूरोपियन स्टाइल के ऊपर होता है, तो वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भक्ति की शक्ति है वह भक्त के हाथ में होती है, और उसकी चाबी जो है वो ईश्वर के हाथ में होती है। तो ईश्वर उसकी सनिधि, उसका ज्ञान, उसका समर्पण, उसके प्रति जो है वो इतना जो है गुरु हो जाता है कि उसको जो मांगता है वो वर मिल जाता है। तो आप जो है किसी भी स्तर के ऊपर देखिए कि भक्ति करने वालों के अंदर कितनी बड़ी शक्ति पैदा हो जाती है, और हम भी जो यही चाहते हैं कि भक्ति की जो है शक्ति की आराधना में करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति की शक्ति के अंदर सबसे बड़ी बात होती है समर्पण होता है। जैसा मैंने बताया कि हमारे सारे एपिसोड है कुदरत के को समर्पित है, और कुदरत की उनकी देख रेख व्यवस्था उनका इनोवेशन करती है और करती आ रही है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो मूल बात है कि भक्ति की शक्ति के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति जो है वो भक्ति करने वाला जो है वो जाकर के बतावे कि मुझे शक्ति दो। वह तो भावों का खेल है। देखिए, भाव क्या होते हैं? भाव हमारी आत्मा की जो है वो सत्ता का नाम भाव सत्ता है, और ये जो भाव सत्ता है वो केवल जो है वह इंसान के द्वारा ही पैदा की जा सकती है। देवता भी कई बार भाव सत्ता के लिए तरसते रहते हैं कि हमको कब जो है मनुष्य जीवन मिले और हम भाव सत्ता को प्राप्त करके हम आगे से आगे बढ़े।
तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आज का विषय है कि भक्ति की शक्ति, वह जो है वह बहुत कुछ जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकता है। अगर हम भक्ति की शक्ति को देखना चाहें तो हम ऐसे ऐसे महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ें जिन्होंने कि देश को अच्छा बनाने के लिए, परिवार को अच्छा बनाने के लिए कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं और कितनी बड़ी बड़ी जो है भक्ति को जो है वो उन्होंने बरकरार रखा है, उनको शक्ति प्राप्त हो उसके अनुरूप बनाया है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा शीर्षक है कि भक्ति की शक्ति, उसके अंदर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये भक्ति जो है वो पैदा कैसे होती है। भक्ति को पैदा करने के लिए हमें जो है केवल इस जन्म में नहीं है, हमें पूर्व जन्म के अंदर भी झांकना चाहिए कि हमारी जो पूर्व जन्म के अंदर कैसी कैसी प्रतिष्ठाएं हैं वह उसके अनुरूप ही जो है शक्ति मिलती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जीवन के अंदर जो है वो आयुष्य कर्म के अधीन आप कुदरत को जो है समर्पित रहो, तो आपकी सबसे बड़ी जो है वो भक्ति शक्तिशाली भक्ति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी एक माँ की संतान, एक पिता की संतान होने के नाते, पूरा विश्व वसुधैव कुटुम्बकम का सदस्य होने के नाते एक दूसरे के प्रति मंगल भावना करें, शुभकामना करें, आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।